respect. So that don't mind if you are not a crowd like that. No, a single man can change the society. मित्रों, मैं आपसे ऐसा ही मैं कुछ कहते रहता हूं, उत्साह करने के लिए आपको उत्साहित। मैं जिले से जितने हमारे पदाधिकारी आए हैं, कृपया नाम दर्ज करें और आइए अपना विचार प्रकट करें। एक बार जयकारी लगाइए, एक बार जयकारी लगाइएगा। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद। धन्यवाद। आप बहुत सहने, अब नहीं सहना, बहुत सहने, अब नहीं सहना। हमारी ताकत, हमारे शक्ति से लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम वही हैं। तो हम लोग में त्याग का भावना नहीं है, कमजोर है, एकता जो आज दिखा दे रहे हैं। पदाधिकारियों का लिस्ट बोला जाएगा, आकर के वो मंचासीन होगा। आपसे गुजारिश है, मंच को आप क्लियर करें ताकि हम लोग ये जान सके कि हमारे पदाधिकारी कितने हैं, कौन है, कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी आज़ादी देश को 15 अगस्त 1947 में मिली। हम इसी तरह कई सौ साल की गुलामी करते रहे। अंग्रेजों का राज आया, मुगलों का राज आया और हमारे हिंदुस्तान के ऊपर कई सौ साल विदेशियों ने राज किया। जब गुलामी सहन नहीं हो पाई, एक बीड़ा उठाया गया, इस गुलामी से आजादी कैसे मिले। एक स्थान से दूसरे स्थान, पश्चिम बंगाल से लेकर के पंजाब और कोई ऐसा भारत का राज्य नहीं था जहां लोगों ने गुलामी से आजाद होने के लिए संघर्ष न किया हो। पूरे देश ने, पूरे जातियों ने, पूरे धर्म के लोगों ने आजादी के लिए संघर्ष किया। अब वही है कि सबसे पहले आगे कौन आए। भारत की आजादी के लिए सबसे पहला बिगुल फूंका गया उत्तर प्रदेश में, जिला मेरठ। हमारे उस समय के जो सेना में थे मंगल पांडे जी, उन्होंने आजादी के लिए वहां से अपना संघर्ष शुरू किया। धीरे धीरे चलते चलते ये आग पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और पूरा भारत देश आजाद हो गया। आज पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लिए जो लड़ाई हम सभी ने शुरू की है, संयुक्त रूप से की है, इसमें बिहार नहीं आता है, उत्तर प्रदेश नहीं आता है, पिछड़ा, अति पिछड़ा पूरे भारत के अंदर है। हमें सभी को एकजुट होना होगा, अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा। हम एकजुट होंगे, अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो हमें अधिकार भी मिलेंगे। हम जब तक लड़ेंगे नहीं, हमें अधिकार कोई नहीं देने वाला। भाजपा के साथी भी बोलते रहते हैं कि ओबीसी में बड़ी मछलियां छोटी मछलियां की हक खाती है। ओबीसी की बड़ी मछलियां कौन है वो आपको समझना है, और छोटी मछलियां जिसकी हक खाई गई है और कितनी हक खाई गई है ये भी समझना है। मंडल के बाद हम लोगों को 27% का आरक्षण का जो हम लोगों को दिया गया था, उसका अचीवमेंट यही है कि भारत सरकार में आज भी हम लोग की अचीवमेंट है कि हम 14% अचीव किया है, 27 में से 14%। तो जो ओबीसी को 27 मिला था, अभी तक वही हमको नहीं मिला है, और जो 14 प्राप्त हुआ है उसमें भी कह रहे हैं बड़ी मछली छोटी मछली। तो भाई पूरा गणना करके, जातीय गणना करके, और जो नौकरी में
जितने लोग हैं इसकी पूरी काउंटिंग करके बता दो कि कौन लोग है और कौन किसका खा रहा है। जब ओबीसी टोटल 14% में है तो बाकी जो बचे हुए हैं वो कौन लोग हैं ये भी बताओ, और वो बड़ी मछली है कि मगरमच्छ है ये भी बताओ। तो ये ओबीसी के बीच में झगड़ा लगाने का काम है। और मैं सिर्फ ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश में कर्पूरी जी इस राज्य में ईबीसी और ओबीसी का पैटर्न लाए थे। पहले से भी इस राज्य में ये ईबीसी और ओबीसी का है। वो देश में लाए, 2 वर्ग में बांटे, 3 वर्ग में बांटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि जितनी हिस्सेदारी है सबको दे दें, यही तो हम लोगों की मांग है। इसमें दलित और ओबीसी, माइनॉरिटी या बहुजन कहें, हम सब बहुजन को तमाम एक साथ चलने की जरूरत है। हम लोगों को समझना होगा, और ये जो पूरे देश में झगड़ा लगाने का काम है पिछड़ा बहुजन के बीच में, यही उनकी मूल मंत्र है। यही मूल मंत्र है जो आज वो देश में इस तरह से छाए हुए हैं और हम ही लोग पे शासन कर रहे हैं। तो हम लोगों को समझना होगा। और माननीय शरद जी आ रहे हैं, वो एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और ये अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं होटल चाणक्य में, जैसा कि इंफॉर्मेशन मिला है। तो हम लोग उनके स्वागत में भी बैठे हैं यहाँ, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए भी बैठे हैं, और देश में एकमात्र आशा की किरण जो अभी दिख रही है वो हम लोग शरद जी में देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में, न कि बिहार में, पूरे देश में हम लोग उनके हाथ को मजबूत करें। और ये जो कार्यक्रम आम जनता पार्टी की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी मैं समझता हूँ यही है कि एक देश में विकल्प के तौर पे शरद जी के हाथ को मजबूत करना। और यही सब बातों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पे बैठे तमाम हमारे अति पिछड़ा समाज से आए हुए तमाम आगंतुकों का शरद यादव और शरद यादव जी का गुट शरद वाहिनी उनका हार्दिक अभिनंदन करता है और स्वागत करता है। आज यहां बात हो रही है कि अति पिछड़ा को सम्मान नहीं मिला। बैठा हुआ है लोग भाई। आज अति पिछड़ा कहीं ना कहीं अपेक्षित है। तो ये गलती किसी सरकार की नहीं है, ये गलती हमारी और आपकी है, क्योंकि हक और अधिकार को छीनने से मिलता है, मांगने से कभी हक और अधिकार नहीं मिला है। आज आप जान लीजिए कि आपके अति पिछड़ा समाज से आपने जरासंध का नाम सुना है? अरे भाई बोलो। तो जब आपने जरासंध का नाम सुना है तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 21 बार रण छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आप इतने ताकतवर हैं, आपकी ताकत किसी से कम नहीं है। जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया, जिनको दुनिया भगवान मानी, आज 21 बार भगवान श्री कृष्ण को रण को छोड़ना पड़ा था जरासंध की वजह से, क्योंकि जरासंध आपके खून और ब्लड का है, आपका अपना है, आपका अपना भाई है, आपका अपना पित्र है। इसलिए आप अपने आप को कमजोर में ना आके, आज आप लोगों ने समाज को, अति पिछड़ा समाज से आज आप लोगों ने सिर्फ नेता पैदा किया। मैं किसी का नाम यहां नहीं लूंगा, आप लोगों ने नेता पैदा किया, लेकिन वो नेता का क्या हुआ? वो जाकर दलालों के साथ बिक गया। आपकी हक और हमीद की बात कभी नहीं किया। वो सिर्फ ये सोचा कि मेरे तिजोरी में कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, मेरी जमीन कहां से कहां खरीदा जाए, मेरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में कैसे पढ़ाई करें, वो सिर्फ अपनी फायदे की बात हमेशा सोचा। कल आपके मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार है। अरे भाई, तुम तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, इसलिए भ्रष्टाचार शिष्टाचार है, और भ्रष्टाचार पर आप कार्रवाई करना दुराचार है।
मुख्यमंत्री जी का भाषण है, ये आपके मुख्यमंत्री जी का अभिव्यक्ति है, उनकी मन की आवाज है, मन की आवाज, क्योंकि वो मन की आवाज वाले के साथ रहते हैं। उनका अपना अंतरात्मा की आवाज है कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार है। आज है कोई नेता जो देश में समान शिक्षा और समान चिकित्सा की बात करे? आज शरद यादव जी ने जो पहल जो किया समाज को एक करने का, इन्होंने कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब मानो भाई भाई। ओ भाई, जो तुम भगवा और हरियर कपड़ा में जो तू अंतर जो तू कर रहा है, ये अंतर यहाँ इस देश में नहीं चलेगा। भगवा भी भगवा और हरियर कपड़ा इस देश में नहीं चलेगा। इस देश में अगर कोई रंग चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ मानवता का रंग चलेगा कि जहां रहा ना कोई भूखा नंगा, ऐसा एक समाज बनेगा। ये देश में सिर्फ एक मानवता की बात होगी। इस शरद यादव जी ने उस पर पहल करके आज देश के गद्दी को ठुकराने का काम किया। सिर्फ आपके लिए शरद यादव जी को कुछ नहीं पड़ी थी, न इनको एमपी बनना था, न इनको एमएलए बनना था, न इनको मंत्री बनना था। शरद यादव जी ने अपना राजनीति कर लिया था, इनको कुछ नहीं पड़ा था, इनकी कोई जरूरत नहीं थी सर। लेकिन इन्होंने सोचा कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे पीछे जो मेरे भाई हैं, आज इस उम्र में 80 के उम्र में सरदार जी, इस 80 की उम्र में शरद जी ने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनने का काम किया है। आपको और हमको ताकत देना होगा। इस कृष्ण मेमोरियल हॉल से फैल करके जाइए किससे कि अगर शरद यादव जी का एक हुक्म होगा आने वाला दिन में, शरद यादव जी अगर एक बात अगर दिल्ली से बोलेंगे, शरद यादव जैसे लोग आपके बीच नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पूरा देश घूमना है। अगर एक हुक्म होगा तो बिहार के एक नेता ने कहा था कि एक पैर पर खड़ा होकर दिखा दो, तो शरद यादव जी का एक हुक्म होने पर हम लोग सब जनता, सब लोग मानवता के सेवा के लिए एक पैर पर खड़ा होकर दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? हाथ उठाकर दिखाइए। पिछला का वोट दो, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, विद्यापति चंद्रवंशी जिंदाबाद, शरद यादव जिंदाबाद, रवि बस्तान जिंदाबाद, आम जनता पार्टी जिंदाबाद। हम लोग 124 जातीय हैं, जिसमें तुरा, मुसलती, खट्टिक, कहार, ठाकुर, अनजात। हम लोग एक रोटी में एसी लोग अकेले खा रहे हैं। हम लोग एक रोटी में हम लोग 24 जातीय खा रहे हैं। बताइए, हम लोग का बाल बच्चा 100 में 70 लाख लोग बैठा है। एसी लोग 100 में 30, 35, 40 लाते लाते उस लोग के बाल बच्चा का तो एसपी है, डीएसपी है, साहेब है। हम लोग का बच्चा एसपी डीएसपी तैयारी करके 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, घर में बैठा हुआ है। बताइए आप लोग, अति पिछड़ा भाई बंधु लोग, कैसे हम लोग का पेट भरेगा? हम लोग अति पिछड़ा, एकजुट हो, 5 अंगुली है, इसको हम लोग मुट्ठी बांध लेंगे तो एक मुट्ठी हो जाएगा। हम लोग अति पिछड़ा अगर एकजुट हो जाते हैं तो हमारा वोट कहीं नहीं भागेगा। आप लोग अब छितर जाइएगा, अब पति हो जाएगा, अति पिछड़ा के बाल बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग का पेशा है मछली बेचना, सब्जी बेचना, बेच कोई बच्चा को जियाता है नहीं। हम लोग का बच्चा के मार ठेल के पढ़ा जाता है। और सब वीआईपी लोग का बाल बच्चा का तो फलाना स्कूल में है, तो जेम्स में है, तो हो स्कूल में है, फलाना है। गरीब के बाल बच्चा गया तो कहाँ है जी? कहाँ है? चलो चलो
काम क्या है? करके हम सोचे थोड़ा एडमिशन लेना, अरे इसमें तुम्हारा एडमिशन लेगा, देश भूषा नहीं देख रहा है। क्या करता है तुम्हारा पापा? हमारा पापा सब्जी बेचता है। अब क्या करता है? नाव के काम करता है। जाओ जाओ, इसमें फीस जानते हो कितना है? 80,000 है फीस में। 80,000 टूटेगा? नहीं बाबू, इसका बच्चा तो नीचे गया। सरकार ने लागू किया कि खिचड़ी खिलाओ और बच्चा बुलाओ, ड्रेस पहनाओ और बच्चा बुलाओ। सरकार कितना मदद करे? मदद तो करे, सारा वोट जितना हो रहा है पहला बार सब लेकर चल रहे, बच्चा के मार पीट कर भी बैठा रहा है। बैठाने के बाद में बच्चा आ रहा है घर है तो क्या तो खिचड़ी मिला है, क्या तो भात मिला, गरीब के बच्चा कैसे पढ़ेगा? अरे बाबू तुम्हारा नंबर नहीं है, आज जितना पैरवी किए इतना किए और 2 नंबर से हमको छाट दिया। क्या 2 लाख रुपया मांग रहा था? कौन मांग रहा? नहीं मांगा है, नहीं कहा कि बोल देने के बोल देने के बाद तुमको सस्पेंड करवा दे, तो माता पिता 2 लाख रुपया तो पास करेंगे, नहीं पास करेंगे। और पास कर देंगे तो नहीं पास करेंगे। तो आप बताइए, गरीब के बाल बच्चा जितना देहात में है, कटनी काट रहा है, पिटनी काट रहा है, बोझा ढो रहा है, उसका बाल बच्चा कैसे बढ़ेगा? क्या धस्ता कर रहे अध्यक्ष महोदय, अति पिछड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय विद्यापति चंद्रवंशी सर जी, आदरणीय अजीत सर जी, आदरणीय रवि सर जी, आदरणीय महेश सर जी, श्रीमती अनीता चंद्रवंशी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी गार्जियन और हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं वो हमारे गार्जियन सब लोग, श्री शरद यादव जी, अली अनवर सर जी, श्रीवास्तव सर जी, यादव जी और दूर दराज से सभी जिला के जिलाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, प्रखंड अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय एवं आम राष्ट्रीय जनता पार्टी के जितना भी कार्यकर्तागण, भाइयों एवं बहनों, जमंजन पंचायत मुखिया, आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। मैं सर्वप्रथम अपने से सभी बड़ों को मैं चरण छूकर मैं प्रणाम करता हूं। मुझे एक ही शब्द कहना है, अति पिछड़ा का जो हमने लड़ाई लड़ा है, नौजवान साथी यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं, जब तक हम लोग नहीं जागेंगे इस सरकार जगाने वाला नहीं है। ये हत्यारा है, हत्यारा। अति पिछड़ा पर चुनाव इन्होंने लड़ाया, मुखिया बनाया, प्रमुख बनाया, वार्ड सदस्य तक बनाया, लेकिन मुखिया को देखिए क्या करके रखा। अगर नीतीश कुमार आप में अगर दम है तो अपना मंत्री का फंड विधायक को दे दीजिए, मंत्री का फंड विधायक को दीजिए। क्यों? पिछली लोकसभा में जब आपका 2 से 3 सीट आया था, उस समय कैसा आपको गुजरा होगा कि ही जीतन मांझी को आपने कुर्सी दिया। क्या कटने लगा? क्या जीतन मांझी खराब थे कि साजिश कर करके जीतन मांझी को आपने हटाया, फिर लोकतंत्र को आपने हत्या करवाया। माननीय सांसद शरद जी अभी आने वाले हैं और तमाम बिहार के लोग, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के लोग आ गए हैं और इस प्रोग्राम में अति पिछड़ों के स्वाभिमान की बात हो रही है और आज यहाँ से कुछ निर्णय होगा, ऐसा देखना है और ऐसा हम लोग का संकल्प है। मंडल मसीहा शरद यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद। शरद यादव जैसा हो देश का सामने से दीप जलवा दीजिए।
अति पिछड़ा स्वाभिमान सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि आदरणीय शरद जी यादव साहब, मंच पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, दलितों के नेता, गरीबों के नेता आदरणीय रमेराम साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अर्जुन राय साहब और तमाम इस सम्मेलन में उपस्थित सर आप लोग नीचे चले जाइए। सबको हृदय की डायरी से लिखा जा रहा है कौन क्या कर रहा है, क्या जो खो गया उसके लिए वो नहीं करते। राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय दिवाकर जी की, हमारे पार्टी के यूपी के डॉक्टर महेश चंद्रवंशी जी ने दांत ठोक करके कहा है कि मैं आ रहा हूं बिहार, मुझे। और कभी मेम साहब उसको बिस्कुट खिलाते हैं, कभी मेम साहब उसको चुम्मा लेते हैं, मेम साहब को कुत्ता चुम्मा लेते हैं। गरीब का बच्चा यदि स्कूल जाने के लिए खड़ा है, वो कार से जाती है, लेकिन वो गरीब के बच्चा को 1 किलोमीटर नहीं ले जाती है, उसको महक लगता है। मैं तो कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री, आपको भी तो महक लगता है, आपको भी महक लगता है अति पिछड़ा समाज से, इसलिए महक लगता है कि उसकी माली हालत खराब है, 8 दिन में कपड़ा धोता है। माननीय मुख्यमंत्री, नोट कर लीजिए, अब अति पिछड़ा स्वाभिमान से जीना चाहता है, आधा रोटी खाएगा और बच्चों को पढ़ाएगा, आधे पैसा में कपड़ा पहनेगा। 1000 के कपड़ा पहनने वाले अति पिछड़ा समाज के लोग 500 के कपड़ा पहनना, 1000 के जूता पहनने वाले 500 के जूता पहनना। 20 साल के बाद महिंद्रा कहलाने वाला व्यक्ति 20 साल के बाद उसी समाज के लोग चाय बेचने वाला को कहेगा कि ये महेंद्र बाबू हैं। 20 साल तपस्या करना होगा, पूरे जीवन तपस्या करने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस मन से कुछ मांगना चाहता हूं, आपके लिए मांगना चाहता हूं। हमारे परिवार को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्रीमी लेयर हो गया है, इसलिए मेरा बाल बच्चा को आरक्षण मिल गया, मेरा तीसरा जनरेशन को आरक्षण, ये संवैधानिक रूप से नहीं मिले। आप लोग के आशीर्वाद से सेवा कराने की आपको इच्छा है, इसलिए उसको कभी माननीय बनने देना नहीं चाहते हैं। मान लीजिए कि भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ता है आरक्षण के लिए, लेकिन विधान परिषद में इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। माननीय लालू जी 19 रोहिया को एक लोहा के डंडा पकड़ के बुलने वाला आदमी को एमएलसी बनाया। क्या के पिछड़ा के बेटा में वो कुवत नहीं है कि जिसका 42% वोट है उसको आप विधान परिषद में नहीं भेज सकते? वो तो आपके हाथ का चीज है। तो नहीं, वहां पर तो हम सेंट मार के आते हैं, इसको तो सेंट है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री बर्बाद कर देगा, इस बार आपको बर्बाद कर देगा। मेरा एक एप्लीकेशन है अपने मुख्य अतिथि से, आप इस पर पहल करें। आने वाला दिन भारत की गद्दी आपको सौंपा जाएगा। मैं हर जगह गली गली घूर कर करके आपके ही बारे में एक दिन रात में स्वप्न आ गया। सच्ची बात कहते हैं, चिंता इसी बात की थी, आपको बुलाने का स्वप्न आया। स्वप्न में आ गया कि हमारे मुख्य अतिथि प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। अचानक नींद टूट गई, फिर नींद नहीं आई। अली अनवर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रमाय राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्जुन राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीरू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अपने पार्टी के नेता के बारे में बोलूंगा। अतिथि देवो भव का नारा लगाए, इसको
इसको कहते हैं जो हमारे पास अतिथि बैठे हैं वो देवो भव होता है, उनका हम स्वागत करेंगे, उनका जयकारा करेंगे। यही मेरा भारतीय संस्कृति है। और संस्कार यदि किसी में है, संस्कार यदि किसी में है तो मेरे गरीब भाई में है। मैं जाता हूं देहात में तो आंचल ओढ़ती है महिला, और यहाँ के देख लीजिए गला में टेंट करती है महिला, लिपस्टिक लगा करके गला में टेंट करती है। क्या उसको संस्कार कहिएगा? ये भारतीय संस्कृति में नहीं था। अब एक बार नारा लगाइए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यापति चंद्रवंशी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय महेश भाई। धन्यवाद संचालन करता जी। आज के इस अति पिछड़ा स्वाभिमान सम्मेलन के अवसर पर इस सभागार में आए सभी माता बहनें बड़े बुजुर्गों का स्वागत करते हुए मैं इस आयोजन में मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय शरद यादव जी का अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बड़े ही हर्ष का विषय है, आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विद्यापति चंद्रवंशी जी एवं हमारे मुख्य अतिथि श्री शरद यादव जी, ये सबको विदित भी है कि एक बड़ा भाई और दूसरा छोटा भाई। आज इस अवसर पर आप सभी को देखकर और आदरणीय यादव जी एवं अपने भाई विद्यापति चंद्रवंशी जी को देखकर मैं हर्षोत्साहित हूं कि जब बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों एक साथ मिलेंगे तो इस देश में जरूर ध्रुवीकरण होगा। यह मुझे उम्मीद है, यह अवश्य होगा। एक बार आप सभी सभागार में बैठे हुए सभी से निवेदन कि आप एक बार जोर से नारा लगा दें, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय आदरणीय शरद यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय शरद यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। संक्षेप में मुझे केवल इतनी ही बात कहनी है कि अगर हम देश में अति पिछड़े की बात करते हैं तो सर्वाधिक रूप से संख्या बल में ये अधिक है। आजादी के 70 वर्ष होने के बाद भी आज अति पिछड़ा समाज की जो हिस्सेदारी है राजनीतिक स्तर पे, शैक्षिक स्तर पे, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। आज इस मंच के माध्यम से यह बात अवश्य हमें मिलेगी कि आज हम यहाँ पर एक संकल्पित होके सारा अति पिछड़ा समाज संगठित होके आने वाले समय में एक दिशा देश की तय करेगा, और ऐसा मुझे विश्वास है। आदरणीय शरद यादव जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा और उनके साथ मार्गदर्शन में अपनी पार्टी को साथ लेके हम इसमें एक देश की दिशा बदलने का काम करेंगे। अपने शब्दों के साथ मैं यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चमन को सींचने ने चाहे खून गर्दन देना क्यों न पड़े, बचा ले बाप की पगड़ी उसे संस्कार कहते हैं, बचा ले बाप की पगड़ी उसे संस्कार कहते हैं, न माने हार कभी उसी को बिहार कहते हैं। हमने कहा कि बिहार में जो सत्ता बनी, जिधर अति पिछड़ा का झुकाव हुआ वो जीता, और जिधर से हट गया वो सत्ता से बाहर हो गया। जब 2014 में चुनाव चल रहे थे तब माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं के सभा में कहते मैं पिछड़े वर्ग में हूं, और कहीं के सभा में कहते कि मैं अति पिछड़े वर्ग का हूं। और बिहार के लोगों ने एक एक करके अति पिछड़े वर्ग के भाइयों की भारी समर्थन मिला। आदरणीय शरद यादव जी देश के इतने बड़े नेता, जेपी लोहिया नहीं है हमारे बीच में। अगर सदन में 43 साल के राजनीतिक जीवन में 70 साल की आजादी में 43 साल का राजनीति पार्लियामेंट शरद यादव जी के नाम से जाना जाता है, और एक बेस्ट पार्लियामेंटेरियन भी रहे
और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजे गए देश में, वो अकेला शरद यादव है। जब जब देश को जरूरत हुई संविधान के रक्षा के लिए, लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। और अब जब जनतंत्र पर हमला हुआ मोदी जी और नीतीश जी के द्वारा, जिस नीतीश जी की क्या हैसियत थी आप सब जानते हैं। 4 से 7 एमएलए वाली पार्टी समता पार्टी का यात्रा शुरू होता है और शरद यादव जी उंगली पकड़ के जिस व्यक्ति को बिहार के कुर्सी पर बिठाता है और अति पिछड़े साथी जब समर्थन देकर के मुख्यमंत्री बनाते, देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि भारत सरकार में आपका बिहार का अति पिछड़ा मंत्री है, मंत्री है। अब 42% वोट आप कहते हैं, एक भी राज्य मंत्री आपका बिहार से नहीं बनाया। कितने मंत्री बन गए बिहार से और एक भी अति पिछड़े वर्ग का मंत्री को बनाने का काम नहीं किया। फिर भी मोदी जी अति पिछड़े। अब आप समझ लीजिए, सीधी बात है। और श्री नीतीश कुमार जी ने जब विधानसभा और लोकसभा के टिकट का बंटवारा हुआ, वो तो शरद यादव जी को मान लीजिए कि मंगनीलाल मंडल जैसे लोगों को और ये सुपौल से जो हमारे विश्व मोहन थे, ऐसे लोगों को टिकट देकर के पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। नहीं तो नीतीश कुमार जी का कहना था, हम लोग बात करते थे, उनके साथ में मंत्री था कि साहब अति पिछड़ा को क्यों पार्लियामेंट और विधानसभा में नहीं देना चाहते। कहा नहीं जानते ना, वो चुनाव जीत नहीं सकता है, उसके पास ताकत नहीं होती है, इसलिए उसको विधानसभा और पार्लियामेंट में सीट देना ठीक नहीं। आप वोट दे सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। नीतीश कुमार जी का सोच अब आप समझ लीजिए। देश में एक मंत्री नहीं, अब बिहार के नेता का यह चरित्र, एक व्यक्ति बचा है। जब महिला आरक्षण की बात हुई लोकसभा में, तो शरद यादव ने कहा कि सुकरात के तरह जहर पीना भी पड़ेगा इस समाज को बचाने के लिए। तो महिला आरक्षण हो, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े दलित के महिलाओं को आरक्षण दो, तब महिला आरक्षण लाओ, वैसे नहीं आने देंगे। और पार्टी में रहते हुए राज्यसभा में श्री नीतीश कुमार जी ने महिला आरक्षण को बिना रिजर्वेशन में रिजर्वेशन कराए आपकी प्रतिनिधित्व को गला काट करके नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा में इसका समर्थन करा दिया और शरद यादव अपने ताकत से लोकसभा में रोक दिया। इसी का नाम शरद यादव है। ज्यादा मुझे नहीं कहना है, यही कहना है कि थोड़ा याददाश्त मजबूत करिए। और श्री शरद यादव जी जिस मिशन पर निकले, रक्षा मंत्री बनाने के लिए परेशान था भारत सरकार, मुख्यमंत्री भी परेशान थे, नरेंद्र मोदी जी भी परेशान थे कि शरद जी किसी तरह से, ये अकेला आदमी है जो भारत बंद करा देता है, अकेला आदमी है कि जिसकी सत्ता बनी है उसको उखाड़ के बाहर फेंक देता है। इसे शरद यादव को लाओ। शरद यादव ने कहा धरती हिल सकती है, लेकिन देश के संविधान और वोट के रक्षा के लिए शरद यादव नहीं हो सकता। इसलिए अति पिछड़ा भाई, बिहार को बचाइए और देश को बचाइए, यही आपकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। इन्हीं बातों के साथ आपको प्रणाम नमस्कार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और मंडल मसीहा त्याग के प्रतिमूर्ति शरद यादव जी हमारे दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अली अनवर साहब, दल के महासचिव अर्जुन राय जी, पार्टी के तमाम मंच में बैठे हुए सम्मानित नेतागण, आज के कार्यक्रम में आए हुए तमाम बिहार से गरीब शोषित दलित परिवार से आए हुए सभी सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों, हमारे मीडिया के सम्मानित साथियों, हमारे सज्जनों और देवियों। अभी जितेंद्र बाबू कह रहे थे कि गरीबों का पार्टी है, हफ्ते दिन में कपड़े धोकर पहनते बदबू आती है। हम कहना चाहते हैं, अभी अभी चुनाव हुआ है 2015 में,
सरकार में चले गए। इस रात के लाखों गरीबों सुस्तों दलितों के मतदान मत को लेकर 26 जुलाई के बदल गए। गरीबों से बदल के चले गए। जहाँ महकता हुआ घर हो, बड़े लोग की संगति हो, बड़े लोग की पहचान हो, उसका नाम है नीतीश कुमार। इस पर आपको ध्यान देना होगा कि आप जो हमारे मोहन भागवत है उनके कानून पर चलो। एक देश के लाखों हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे राजेंद्र बाबू हो, अम्बेडकर हो, सभी जो गणमान्य नेताओं ने जो इस देश के सारा कार्यक्रम बनाकर जो संविधान बना है उसको चलने देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इसकी लड़ाई है, इसी में सबका निराकरण हो जाएगा। अगर मोहन भागवत बनता है तो जो सेंट है, बड़े लोग हैं, उनका सम्मान बढ़ेगा। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों के मानने वाले हैं, अब उसके राह पर चलेंगे तो देश के लाखों करोड़ लोगों का सम्मान मिलेगा। आप पिछड़ा कहते हैं, लोग कहते हैं क्या जो है जो हम लोग को दलित पिछड़ा कहते हैं, स्वकर्मा कहते हैं, तो हम लोग बड़ा खुश होते हैं। इस बात को गौर करना होगा। मानता है तब आदमी बनो। कहते हैं क्या इस देश में क्या होगा तो सफाई, देश स्वच्छ होगा। हम विद्या जानते नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, स्वच्छ भारत बना रहे है हिम्मत कि पूरे देश में सबको विद्वान बना दो, शिक्षा का प्रचार करो। आप तो घर में रहते हो, मीडिया में आके फोटो दिखाते, झाड़ू पकड़ लेते हो और कहते हैं स्वच्छ भारत है। हम कहते हैं इन गरीबों को पढ़ा लिखना छुड़ाकर सिलेट के बदला प्लेट दे दिया है। तो ये बड़ों के साजिश है कि विद्यालय में जो गरीब के बच्चे हैं वह नहीं पढ़े, इसलिए उनकी साजिश है। उनके बच्चे दूसरे दूसरे स्कूल में और राज्य से बाहर पढ़ते हैं। हम इस बात को जानते हैं। शिक्षा ही आपका सम्मान दिलाएगा, या आर्थिक हो या सामाजिक हो। शिक्षा नहीं तो समाज नहीं, हम उसके लायक बनने नहीं पाएंगे। इसलिए आप शिक्षा पर लाएंगे। अगर पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है, दलित है, उनके बच्चे वही जाते हैं कि बोलो स्वयं भाग जाएंगे। इन्हीं जन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बदबख्तों की तेरे दर पे तकदीर बनाई जाती है, जो मौत का फंदा काट सके शमशीर बनाई जाती है। माननीय अनवर बाबू के लिए थोड़ा जोर से ताली कीजिए और बुलाइए। मैं माननीय अनवर भाई को बुला रहा हूं मंच पर। आइए और अपने विचारों से हमारी जनता को आह्लादित करें। माननीय अनवर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदानी जी। आदेश है तो उस आदेश को बदला भी जा सकता है, और ऐसा आदेश भी नहीं है। मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूं। तो ये सारे सवाल है। हम लोग अभी मुख्य जो शत्रु है, राजनीतिक शत्रु की बात हम कह रहे हैं, जो देश को तोड़ना चाहता है, जो शूद्रों, अति शूद्रों, हिंदू, मुसलमानों, आदिवासियों, तमाम लोगों को जो इस देश के मूल निवासी है उनको लड़ाना चाहता है, जो इस देश के बहुजन है। हम तो मुसलमानों से भी कहते हैं जहां जाते हैं कि अब माइनॉरिटी सिंड्रोम से निकलिए, अकलियत अल्पसंख्यक वाली मानसिकता से निकलिए। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के हम बहुजन हैं। हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हम सिख हैं या ईसाई हैं, हमारे अंदर दलित भी हैं, हमारे अंदर आदिवासी भी हैं, हमारे अंदर अति पिछड़े भी हैं, हमारे अंदर जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं। तो ये सवाल वहां भी निकलना होगा और हम लोगों को भी निकलना होगा, वरना बहुत आसानी से देखा उत्तर प्रदेश में लड़ा दिया और राज कर रहा है। वही टोकन एक आदमी बैठा दिया बगल में और उसकी कोई पूछे लाल बत्ती लेकर के घूमते रहिए, कोई आपकी वक़्त नहीं है। इसीलिए भाइयों, असली बात को समझिए कि हम लोगों को एकजुट रहना है और एकजुट रह करके ही हम अपना हक हकूक ले सकते हैं, चाहे सरकार दिल्ली की हो, चाहे सरकार पटने की हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपने नाव के
पालनहार पतवार, इस बगिया का माली, इस गंदगी को ढोने वाला रजक, ये सब गुरु के श्रेणी में होते हैं। भीष्म पितामह जी के बाद भीष्म पितामह जी सैया पर पड़े हुए हैं। सारे लोग जो पांडव कुल के बचे हैं सभी लोग कौरव आ गए। लोग कहे कि हे महाराज दया करें, तो भीष्म पितामह जी खड़े उठ नहीं सकते थे। शरीर में असंख्य तीर धंसा हुआ था। तो भीष्म पितामह जी जब सुने कि ये लोग कह रहे हैं कि दया करो, तब हाथ जोड़कर कहे, वीर होके ना बनौला जा तकदीर रे बबुआ। अरे वीर होके ना बनौला जा तकदीर रे बबुआ। तोहर चलते सौंसे बेधलवा शरीर रे बबुआ। तोहर चलते सौंसे बेधलवा शरीर रे बबुआ। समय कम है, दिल्ली से चलकर हमारे हस्ती लोग आए हैं। मैं विद्यापति चंद्रवंशी को 2 बार नारा लगाऊंगा और जितना कहूंगा कम होगा, लेकिन ध्यान दीजिए, चलो नींव मजबूत करें, मकान तेरा सुंदर होगा मित्रों। चलो नींव मजबूत करें, मकान तेरा सुंदर होगा। अपने घर की बात नहीं, सबका अपना घर होगा, सबका अपना घर होगा, सबका अपना घर होगा। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जिंदाबाद, माननीय चंद्रवंशी बाबू जिंदाबाद, विद्यापति चंद्रवंशी जिंदाबाद। चलो मित्रों, धन्यवाद। लीजिए हमारे अध्यक्ष की बात, हमारे माननीय अध्यक्ष आम जनता पार्टी का सृजन करता से लीजिए बात सुनिए। तू कर्णधार, तुम मेरी पुरुष, तुम कर्णधार, तुम बीस पुरुष। तेरा ही सब ज्वाला है जो दीप जलाकर चला गया। सब चहुओर बना उजाला है, सब चोर बना उजाला है। मंच पर विराजमान मंडल मसीहा, सिद्धांतवादी, गरीबों के दिल के धड़कन माननीय सांसद शरद यादव जी का मैं तहे दिल से अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूं कि इस पूरे भारत में आज इतने व्यस्तम कार्यक्रम के बाद और उन्होंने जो एक बीड़ा उठाया है पूरे भारत में, जो भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने वाली है, उस राजनीति की दिशा को देने के लिए शरद यादव जी ने आज, माननीय शरद यादव जी ने जो आज एक बीड़ा उठाया है, ये काबिल तारीफ है और हम इसको समझते हैं। सिद्धांत से समझौता नहीं करने वाले माननीय सांसद अली अनवर साहब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हम लोगों के आदर्श श्री अरुण श्रीवास्तव जी नहीं आ सके हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। दलितों के मसीहा, पिछड़ों के दिल के धड़कन, पूर्व मंत्री बिहार सरकार रमई राम जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। नवयुवकों के दिल के आवाज, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री अर्जुन राय जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिहार के शेर, हर दिल अजीज, धैर्यवान मेरे प्रिय छोटे भाई बीनू जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस सम्मेलन में 4 चांद लगाने के लिए और हम सबों को एक आवाज, हम सबों की आवाज जन जन तक पहुंचाने वाले प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे संवाददाता और सहयोगी गण का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस अति पिछड़ा स्वाभिमान सम्मेलन को दिन रात एक कर बिहार और अन्य प्रदेश के कोने कोने से आए स्वाभिमानी कार्यकर्तागण का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जहां तक मेरी आवाज जाती है वहां तक पहुंचे मेरी आवाज को मैं उन लोग सुनने वालों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह भीड़ जो आपने देखा है, यह भीड़ जुटाई गई नहीं है, ये आने वाले दिल से आए हैं यहाँ पर
और जो आए हैं ये कटनी के समय में और इस खेती के समय में जो लोग यहाँ आए हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, वो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जिनके दिल में अति पिछड़ों के लिए दर्द है और जो अति पिछड़ों के लिए कुछ चाहते हैं, आज वो यहाँ जमा हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यह भीड़ और भारी भीड़ होती, इससे पहले भी मेरा कार्यक्रम हुआ है अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा का, जिस कार्यक्रम में एक संगठन का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आप लोग आए थे। मुझे याद है वो दिन 5 जनवरी 2014, उस दिन ये खचाखच भरा हुआ था और बाहर में भी 1000-1500 लोग खड़े हुए थे। हमने उस दिन वादा किया था आप लोगों से, अति पिछड़ा भाइयों से, कि मैं आपके लिए एक पार्टी बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको आपकी क्या स्थिति है, सामाजिक स्थिति और आपकी राजनीतिक स्थिति। इसलिए उस दिन तहे दिल से समर्थन करके आप लोगों ने कहा था कि हाँ विद्यापति चंद्रवंशी जी, मैं आपके साथ हूं, आप पार्टी बनाइए और इस पार्टी इंकलाब लाएगी बिहार की धरती से और पूरे भारत की धरती पर, जो कि 42% की आबादी को आज लेके चलने का काम करेगा। हमने कहा कि अति पिछड़ा हिंदू हो या मुसलमान, अति पिछड़ा सब एक समान। मैं माननीय अनवर साहब का इस बात के लिए तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा कि अति पिछड़ा और हिंदू हो या मुसलमान। आज मुझे शरद जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब में अति पिछड़ा है। आज उन्होंने मुझे बताया कि ये सारे जाति में और उन्होंने बनाया जो जाति का जो हिसाब किताब लगाया है, वो सारी बातों को वो अपने हाथों से आज वो किए हैं और उनसे मुझे जानकारी मिली। इसलिए इस बात के लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस अवसर पर हमारे जननायक कर्पूरी जी को नहीं भूला जा सकता है। इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले को नहीं भूला जा सकता है, जुबा साहनी को नहीं भूला जा सकता है, कयूम अंसारी को नहीं भूला जा सकता है। इस अवसर पर काशी राम साहब को नहीं भूला जा सकता है। इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को नहीं भूला जा सकता है। इसलिए इन सबों को याद करता हूं मैं और आप लोगों से ये कहता हूं कि ये महान आत्मा जो आज कर गए हम लोगों के लिए, आज उसकी बेईमानी हो रही है, आज उसकी बेईमानी हो रही है। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता कि आज जो हमारे लोग यहाँ आ रहे थे, वो कहीं न कहीं गांधी सेतु जाम हो जाता है, कभी ये रोड जाम हो जाता है, कभी अभी मैं आ रहा था तो देखा कि दिन में म्युनिसिपैलिटी वाले सारे पोस्टर को उखाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र का देश है, ये जनता की आवाज है। इसे दबाने वाले लोग उनको इसका फल भुगतना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें तैयार होना पड़ेगा। आज मैं ये कहना चाहता कि जिसके तन पर जो कपड़ा बुनते हैं उनके तन पर कपड़ा नहीं है, जो मकान बनाते हैं उनको रहने के लिए मकान नहीं है, जो जूता बनाते हैं उनको पहनने के लिए जूता नहीं है। क्या हमारे 70 वर्ष का आजाद भारत आज इस परिस्थिति से कोई झेल रहा है? हम उन बेईमान लोगों के और उन स्वार्थी लोगों के राजनीति के घेरे में आकर के आज हमारे देश की ये स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहता कि आज अति पिछड़ा समाज जागृत होकर के अगर इस बात को महसूस करेगा और आम जनता पार्टी राष्ट्र के कदम में कदम मिला करके चलने का काम करेगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाला वो समय दूर नहीं है कि अति पिछड़ा को सारा अधिकार मिलेगा। और माननीय सरकार जैसे लोग, मैं बहुत लोगों को जानता, मैं बहुत लोगों से बात करता, लेकिन माननीय सांसद शरद जी से आखिर हमारे समय क्यों लिया? आपको मालूम होना चाहिए कि स्वार्थ की राजनीति आज इस देश को खा गया है, व्यक्तिगत राजनीति इस देश को खा गया है। आपको इस बात को समझना होगा और व्यक्ति को पहचानना होगा। हम आम जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी ने एक मत से कहा कि हम शरद यादव के साथ हैं, शरद यादव जी के साथ हैं। और जिस दिन अति पिछड़ा और शरद यादव जी के कदम में कदम मिला के चलेगा, तो समय दूर नहीं है कि वो
अति पिछड़ा को उसका अधिकार और उसका हक मिले। अति पिछड़ों को विधानमंडल हो या संसद हो, कहीं भी उसका पूरा अधिकार जो उसकी हिस्सेदारी है जनसंख्या के आधार पर आज नहीं है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इस बात को आज शरद जी ने समझा है। वो हमसे कह रहे थे, हमारी बात हुई, वो कह रहे थे क्या कि जितनी हिस्सेदारी है उसमें तुम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हो रहा है। तो हमने कहा कि हम आपको उस रूप में देख रहे हैं, उस मसीहा के रूप में देख रहे हैं जो कि जिस दिन मंडल की बात हुई, मंडल कमीशन की बात हुई थी और पिछड़ों अति पिछड़ों की बात हुई थी, उस दिन आप हमारे लिए खड़ा हुए थे और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में आप हमारे लिए खड़ा। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस समय देश का संविधान बन रहा था उस समय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र निर्धारित किए जा रहे थे। मैं कहता हूं कि क्या हमारा समाज अति पिछड़ा समाज उस समय जो लकड़ी का काम कर रहा था, कोई जूता बनाने का काम कर रहा था, कोई मिट्टी का बर्तन बनाने का काम कर रहा था, कोई लोहा का काम कर रहा था, क्या उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी? क्या उसकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी? मेरा कहना है कि नहीं, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस दिन भी खराब थी। हमारे लिए अति पिछड़ों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए था। और आज मैं इस मंच से देश के प्रधानमंत्री और देश के संसद से अपील करता हूं कि हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षित क्षेत्र मिलना चाहिए। जिस अनुसूचित जाति और जनजाति को आज आरक्षित क्षेत्र मिला है विधानसभा और लोकसभा में, हम भी उसके हकदार हैं। आज आम जनता पार्टी का जो गठन हुआ है इस विचारधारा से हुआ है। जिस विचारधारा से आम जनता पार्टी का गठन हुआ है उस विचारधारा में आप अगर पाएंगे तो हमने देखा है कि ये जो टिकट बंटवारा में अन्याय है, टिकट बंटवारा में जो हम लोगों के साथ न्याय नहीं होता है। आज कुछ पहले, इससे पहले वाले विधानसभा बिहार में तो 17 विधायक थे, लेकिन आज उसकी संख्या घटती चली जा रही है। आखिर क्या कारण है? मेरा प्रतिनिधित्व कौन करेगा इस राज्य में और इस देश में? मेरा प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अपनी बात जब अपने लोग कहते हैं, कोई बहुत मुश्किल से कोई ऐसा शरद जी जैसा मसीहा मिलता है जो ईमानदारी से सब समाज की बात करता है, सब समाज को हक दिलाने वाली बात करता है। मैं तो देखा हूं, इसलिए आवश्यक है कि अपने समाज का प्रतिनिधित्व उस सदन में और उस जो होना बहुत आवश्यक है। आज केंद्रीय सेवा में प्रोन्नति पर आरक्षण अति पिछड़ों को मिलना चाहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न से सम्मानित होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके तहत हमारी मांगे कुछ थी। हम लोगों ने कुछ मांग रखा था बिहार सरकार से कि आरक्षण प्रतिशत की जहां तक बात है उसमें आज जो समाज पिछड़े वर्ग के जो समाज के लोग उस समाज में भी पिछड़े वर्ग में भी वो आगे हैं संसाधन में, आर्थिक स्थिति में, आज उनको अति पिछड़ों में डाला जा रहा है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उसको डाला जा रहा है अति पिछड़ों के अनेक्षर 1 में। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? आज वो पिछड़े समाज के संपन्न लोग हैं। मैं जातिगत नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन समाज के वो समाज के अगले लोग हैं। पिछड़े समाज के अगले श्रेणी में बैठने वाले लोगों को अति पिछड़ों में डाला गया है, अनेक्षर 1 में डाला गया है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? हमारी प्रतिनिधित्व में कमी, हमारे आरक्षण में कमी, सब जगह हम मारे जा रहे हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया कि अब ईंट से ईंट बजा देंगे और आम जनता पार्टी के बैनर पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हर बिंदु पर आज हमारे साथ अन्याय है। नियुक्ति प्रक्रिया में
40 वर्ष के बाद हम नहीं दे सकते हैं परीक्षा, जबकि 45 वर्ष का अनुसूचित जाति और जनजाति को 45 वर्ष तक का उम्र तक परीक्षा देने का अधिकार है। बड़े बड़े सेवाओं में बड़े पदों पर परीक्षा देने का अधिकार है। 40 वर्ष तक हमको है, 45 वर्ष तक को है। क्या हमारी स्थिति उनसे बहुत बेहतर है? हमको भी, मेरी ये मांग है कि नहीं, ये अधिकार 45 वर्ष का अधिकार हमको भी मिलना चाहिए, हम भी उसके हकदार। मैं ये कहना चाहता कि ये जो डेविएशन है, ये जो आपका ये कहा जाए कि ये जो दिया जाता है कि सभी जाति को एनेक्शन 1 एनेक्शन 2 ऐसे करके जो बांटा गया है, ये प्रोटेक्शन है। ये प्रोटेक्शन है, संविधान में उसका एक अधिकार, उसका एक नियम है बना हुआ कि अगर पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, सबको समान रूप से अधिकार देने के लिए एनेक्शन 1 एनेक्शन 2 में डाला जाता है। आज कहाँ है? आज कहाँ है? आज कहाँ है सरकारें? आज क्या कर रही है सरकारें? आज उस प्रोटेक्शन को खत्म कर रही है। प्रोटेक्शन एनेक्शन 1 में जो लोग हैं उसको आरक्षण का पूरा लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार हमारे हक की हकमारी करने में लगी हुई है। और हमें बता देना चाहते हैं आने वाले समय में कि शरद जी जैसे नेता अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम आने वाले समय में बिहार के और पूरे देश के विधानसभा में हमारी क्या हैसियत होगी ये समय बताएगा। क्योंकि हमने महसूस किया है कि माननीय शरद जी में जो दर्द है अति पिछड़ों के लिए, वो दर्द शायद किसी नेता में हो। पटना में हम लोगों ने भी ये मामला दायर किया था कि जो अति पिछड़ों का जो अधिकार है उसके लिए हमने मामला दायर किया कि जो डाला जा रहा है सभी जातियों को, उस हिसाब से ये अन्याय है। तो इसके लिए उच्च न्यायालय पटना ने हमारे जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया, कहा कि ये बिहार सरकार का मामला है, ये बिहार सरकार जाने। तो हम बिहार सरकार के पास जाते हैं तो बिहार सरकार कहती है कि हम तो न्यायप्रिय लोग हैं, हम न्याय पसंद करते हैं। तो आप न्यायप्रिय हैं, न्याय पसंद करते हैं, और उतना ही हम पर दावा भी करते हैं कि ये जो अति पिछड़ों का वोट बैंक है वो मेरा वोट बैंक है। तो हम क्या इतना भी नहीं समझ सकते? हमको इतना समझना होगा और आने वाले समय में इन ठगने वालों को बताना होगा कि हम अब ठगाने वाले नहीं हैं और अति पिछड़ा अब ठगाने वाला नहीं है। ये बताना होगा आपको कि हम अब ठगाने वाले नहीं है। 1991 में मंडल कमीशन को लागू करने में जो शरद जी का बहुत बड़ा योगदान है, उस चीज को अति पिछड़ों को भूलना नहीं चाहिए और पिछड़ों को भी नहीं भूलना चाहिए। दबे पिछड़ों को नहीं भूलना चाहिए। 1991 में जब मंडल कमीशन लागू करने की बात हुई थी तो यह इसलिए हम इन्हें मंडल मसीहा के नाम से जानते हैं। और अति पिछड़ों को जो अधिकार दिलाने की बात आज कर रहे हैं, तो पुनः फिर एक बार हमने मंडल मसीहा के साथ अति पिछड़ों की मसीहा के नाम से इनका नाम लेने वाले। शरद जी का बिहार पर बहुत उपकार है। माननीय शरद जी का बिहार की धरती पर और बिहार के लोगों पर बहुत उपकार है, हम उसे भूल नहीं सकते। ये आज इतना बड़ा इस कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य समय को दिया, ये इस बात को हम भूल नहीं सकते हैं। और अति पिछड़ों के लिए जो इनका दर्द है इसको हम भूल नहीं सकते हैं। ये सिद्धार्थपुर राजनीति करते हैं और सिद्धार्थपुर राजनीति के बाद इन्हें कुछ दिखता नहीं है। इन्होंने कहा है कि हम सिद्धार्थपुर राजनीति करेंगे और उसके लिए चाहे शरद यादव, तो आज इसी का नाम है शरद यादव। हमारा ये कहना है कि समय के अभाव में और कम शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि समय का अभाव है। एक बार कुछ नारा लगाना चाहते हैं, थोड़ा नारा लगा दीजिए। अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद, अति पिछड़ा एकता जिंदाबाद, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद, जुबा सानी जिंदाबाद, कयूम अंसारी जिंदाबाद, महात्मा फूले जिंदाबाद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। जय हिंद, जय
अजवान स्टेपा ने तो कह रहे कि नहीं अब की बार भाई वोट दे दो, अब की बार वोट दे दो। तो अब कह रहा है संख्या में हमनी संपानी जा आगर सोभे के हुआ के डुबौले बा गागर कोइनी जा झांसा में रात दिन खटनी आ हमनी के बुझ लिया झांडे स्टपानी। मित्रों, जीते या न जीते पद प्रतिष्ठा की लालच नहीं, जिंदा है तो जिंदगी में काम कर ले आदमी का। ऐसा विद्या तपोन दानम चापी शीलम गुणम धर्मम ते मूर्तले के भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाचरण थी। हम लोगों को लोगों ने ठगा है। सामने हमारे सांसद राज्यसभा बैठे हुए हैं जिनका आंसू पर आज लाखों लोग बलिदान होने को तैयार है। थोड़ा सा आप लोग तो आराम कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, थोड़ा एक बार टॉप गियर में बोलना है। जिंदाबाद। मित्रों, सम्मानित सज्जनों, देवियों बहनों, बाहर में जितने लोग हैं अगर हमारी आवाज जा रही है तो एक सूचना सुनिए, साइलेंट प्लीज। बाहर में जितने भाई बंधु हिंदुस्तान के कोने कोने से आई हुई हमारी जनता है, अंदर आ जाइए। माननीय मुख्य अतिथि शरद यादव जी का संबोधन और भाषण होने जा रहा है। आइए और अपने प्यारे नेता को सुनिए। माननीय सांसद राज्यसभा शरद यादव, एक बार जोर से ताली बजाइए अपने नेता के लिए।